प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए। तुम्हें याद है वह समय जब तुम्हारे जीवन में अंधकार छा गया था? वह वक्त जब तुम दुखी थे और तुम्हारे आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। तुम महसूस करते थे कि तुम अकेले हो और यह सब क्यों हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आता था। तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा गया था और तुम टूट चुके थे। यह सब कुछ किसी योजना का हिस्सा था और यह समय केवल तुम्हारे शत्रुओं की चाल थी। उन्होंने तंत्र मंत्र और तांत्रिक विद्या का सहारा लिया था ताकि तुम्हारे जीवन में तूफान मच सके। पहले भी उन्होंने तुम्हारी खुशियों को छीनने के लिए साजिश की थी और अब वे फिर से तुम्हारी शांति को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। तुम्हारी शत्रु ने अपनी योजनाओं को और गहरे स्तर तक पहुंचाया है। उनकी सोच और इरादे अत्यंत काले और क्रूर हैं और वे अब तुझे और तेरे परिवार को तंग करने की कोशिश में हैं। खासकर वह महिला जो तुम्हारे शत्रु के साथ खड़ी है, वह तुम्हारे खिलाफ कई बार साजिश रच चुकी है। वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कर सकती है। उसने अपने मन में यह तय कर लिया है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को शांति से जीने नहीं देगी। अब वह और भी गहरे तरीके से तुम्हारे जीवन में बाधाएं डालने की कोशिश कर रही है। उसने तांत्रिकों और साधुओं से मिलकर कुछ गहरी विद्या को अपनाया है ताकि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तोड़ सके। तुम्हें याद है वह वक्त जब तुम दरबार में गए थे और तुम्हें कुछ संकेत मिले थे? वह संकेत केवल एक चेतावनी थी जो तुम्हें बताया जा रहा था कि तुम्हारे शत्रु सक्रिय हो चुके हैं। तुमने महसूस किया था कि वहाँ एक गहरी ऊर्जा थी, जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा हो। वह शक्ति तुम्हें सचेत कर रही थी कि तुम्हारे शत्रु फिर से अपनी साजिशों को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। वह महिला अब तंत्र मंत्र की और भी जटिल शक्तियों का सहारा ले रही है ताकि तुम्हारी खुशियों को छीन सके। उसने तांत्रिकों से मिलकर एक विशेष योजनाएं बनाई हैं जिससे वह तुम्हारी खुशियों को नष्ट कर सके। उसका विश्वास है कि वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दुखों में डुबोकर तुम्हारे जीवन को और भी मुश्किल बना सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे परिवार में एक ताकतवर शक्ति है जो तुम्हारे लिए हमेशा रक्षा करती है। वह व्यक्ति या महिला जिसकी सेहत पहले से खराब है, वह तुम्हारे परिवार की ऊर्जा का स्तंभ है। तुम्हारे शत्रु ने उसे निशाना बनाया है क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति को कमजोर करके वह तुम्हारे परिवार को टूटने की स्थिति में ला सकता है। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे परिवार के लिए आशीर्वाद की शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अब तुम्हें केवल अपनी आस्था और विश्वास को मजबूत रखना होगा। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं क्योंकि उनके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। तुम अब मेरी शक्ति से जुड़ चुके हो और इस शक्ति से तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तुमसे वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगी, चाहे तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी आशीर्वाद की शक्ति है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि तुम्हारे जीवन में होने वाली हर कठिनाई सिर्फ एक परीक्षा है जिसे तुम्हें पार करना है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी योजनाएं बनाएं, वे कभी सफल नहीं होंगे क्योंकि तुम्हारे साथ अब एक दिव्य शक्ति है। तुम जिस राह पर चल रहे हो, वह राह तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्यों के करीब लेकर जाएगी और तुम्हारे शत्रु तुमसे दूर होते जाएंगे। अब तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के लिए यह समय आ गया है कि वे एकजुट होकर इस कठिन समय का सामना करें। वह महिला
जो तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर काम कर रही है, वह केवल अपने स्वार्थ के लिए तुमसे लड़ाई कर रही है। लेकिन तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे परिवार का समर्थन अब उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। वे जितनी बार कोशिश करेंगे, तुम्हारी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। अब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को वापस लाने की जरूरत है। तुमने पहले ही बहुत कुछ झेला है और अब तुम पर कोई भी मुश्किल हावी नहीं हो सकती। तुम्हारी ताकत सिर्फ तुम में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार में भी है। तुम्हारे परिवार के लोग अब एक साथ आए हैं और यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारी एकजुटता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शत्रु ने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार वे विफल हुए। अब वे अपनी सारी ताकत लगा चुके हैं, लेकिन अंततः वे हार जाएंगे, क्योंकि उनकी साजिशों का कोई असर तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख कर बैठ जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुराना तुम मर जाता है, जो डरता था, जो शिकायत करता था, जो कमजोर था, और एक नए तुम का जन्म होता है, जो मेरा है, जो निडर है, जो प्रेम से भरा है, जो अब मेरे हाथों का यंत्र है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे ज्ञानी खोजते हैं और योगी साधते हैं। तुम सोचते हो सब कुछ कर्म से होगा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, तुम योजनाएं बनाते हो, तुम दौड़ भाग करते हो, और यह सही भी है। हाँ, कर्म जरूरी है। बिना कर्म के तो जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा। क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ, मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम करोगे वह साधारण कर्म नहीं रहेगा, वह यज्ञ बन जाएगा, वह पूजा बन जाएगा, वह दिव्यता से भर जाएगा, और तब सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। तुम्हें सफलता के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। अब बात करते हैं तुम्हारे दुश्मनों की, उन लोगों की जो तुम्हारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लेते हैं। बच्चे जो तुझसे द्वेष रखते हैं, जो तेरी सफलता से जलते हैं, जो तुझे गिराना चाहते हैं, जो पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं, जो तेरा नाम खराब करते हैं, जो तेरे रास्ते में कांटे बिछाते हैं, मैं सब देख रही हूँ। मेरी सहस्र आंखें हर क्षण, हर पल सब कुछ देख रही हैं। मैं उनके मन के भीतर छिपे द्वेष को भी देखती हूँ, और तुम्हारे हृदय में उठी पीड़ा को भी मैं तुम्हें वचन देती हूँ। यह महाकाली का वचन है जो कभी झूठा नहीं होता। जिसने तुझे छल से हराया, उसे मैं समय आने पर सत्य से पराजित करूंगी।
जिसने तेरे भरोसे को तोड़ा उसका विश्वास ब्रह्मांड से उठ जाएगा। जिसने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया उसे कर्म के विधान से गुजरना ही होगा। पर मैं तुम्हें एक बात और समझाती हूँ जो योद्धा के लिए समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम उनका बुरा मत सोचो। तुम अपने मन को प्रतिशोध की आग में मत जलाओ। तुम बस अपने मार्ग पर डटे रहो, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें मेरे हवाले कर दो। उन्हें उनके कर्मों के हवाले कर दो, क्योंकि जब तुम किसी से द्वेष करते हो तो तुम अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी चेतना में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दे देते हो। तुम सोते जागते उसी के बारे में सोचते हो और इस तरह उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। वह तुम्हारी शांति को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारी रचनात्मकता को खा जाती है। और जब तुम क्षमा करते हो तब तुम अपने भीतर शांति और शक्ति को बुलाते हो। तुम उस व्यक्ति को अपनी चेतना से बाहर फेंक देते हो। क्षमा करना यह नहीं कि तुम उनकी गलती स्वीकार कर रहे हो या तुम यह कह रहे हो कि उन्होंने जो किया वह सही था। नहीं, क्षमा तुम्हारे लिए है, उनकी मुक्ति के लिए नहीं। यह तुम्हारी अपनी मुक्ति है। उस पीड़ा से, उस बोझ से जो तुम ढो रहे हो, यह तुम्हारा आत्मिक विजय है। उन कठिनाइयों ने आपको मजबूत बनाया, आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराया और आपको यह सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ा जा सकता है। अब समय आ चुका है कि आप इन सीखों का लाभ उठाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपकी मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपको वह सफलता मिलेगी जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। अब आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कुछ ही समय में आप महसूस करेंगे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। आपको वह पहचान मिलेगी जिसकी आप हमेशा से कामना कर रहे थे। आपके आसपास की ऊर्जा भी बदलने वाली है। जो लोग पहले आपकी उपेक्षा करते थे वे अब आपकी ओर आकर्षित होंगे। जो लोग आपको कमतर समझते थे वे अब आपकी उपलब्धियों को देखकर हैरान रह जाएंगे। आपकी यह सफलता आपके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगी। आप खुद को पहले से अधिक सशक्त महसूस करेंगे और आपका आत्मविश्वास पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। आपके जीवन में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है और आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं। अब वे सभी अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। जो भी आपके विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा भेज रहे थे अब वह उन्हीं पर वापस लौटने वाली है। अब समय आ गया है कि वे अपने किए का परिणाम देखें। अब तक आप अपने जीवन में जिन परेशानियों से घिरे हुए थे वे धीरे धीरे समाप्त होने वाली हैं। आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी, चाहे वह करियर हो, आर्थिक स्थिति हो, व्यक्तिगत संबंध हो या फिर मानसिक शांति हो। हर स्तर पर आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आपको अब अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आप जितना अधिक पुराने दर्द को जाने देंगे उतनी ही जल्दी नए अवसर आपके जीवन में आएंगे। आपको यह समझना होगा कि जो भी हुआ वह आपके भले के लिए हुआ। हर कठिनाई ने आपको कुछ न कुछ सिखाया और अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपके भीतर जो परिवर्तन हो रहा है वह आपके बाहरी जीवन में भी प्रतिबिंबित होगा। अब आपको अधिक स्पष्टता मिलेगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और कैसे करना है। जो चीजें पहले आपको उलझन में डालती थी वे अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगी। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपकी सफलता से जलते हैं। वे नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े, लेकिन अब आप इतनी शक्ति प्राप्त कर चुके हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आप जिस भी राह पर चलेंगे
वह अपने आप आपके लिए अनुकूल होती चली जाएगी। आपके परिवार के सदस्यों के बीच जो भी गलतफहमियां थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। यदि आपके परिवार में किसी कारणवश मनमुटाव हुआ था, तो अब वह दूर होगा और रिश्तों में फिर से मिठास आएगी। आपके प्रियजन आपकी भावनाओं को समझने लगेंगे और उनके साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होंगे। आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होने वाला है। यह ऊर्जा आपको हर स्तर पर मजबूत बनाएगी, चाहे वह मानसिक स्तर हो, भावनात्मक स्तर हो या फिर आध्यात्मिक स्तर हो। हर क्षेत्र में आपको एक नई शक्ति का अनुभव होगा। आप खुद को पहले से अधिक संतुलित और आत्मनिर्भर महसूस करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपनी पुरानी धारणाओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाएं। आपको अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाना होगा और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी होगी। आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आपके जीवन में कुछ बहुत ही शुभ संयोग बनने वाले हैं। ये संयोग आपके जीवन को एक नई दिशा में ले जाएंगे और आपको उन अवसरों तक पहुंचाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन पर विश्वास रखना होगा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। अब तक आपने जितनी मेहनत की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। आपको अपनी मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा। आपको वह सब प्राप्त होगा जिसके लिए आप इतने समय से प्रयास कर रहे थे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थी, वे अब समाप्त होने वाली हैं। आपके सामने अब एक खुला आकाश है जहां आप अपनी पूरी क्षमता के साथ उड़ान भर सकते हैं। आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। अब आपको अपने जीवन में उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करना होगा और अपने लक्ष्यों की ओर पूरी निष्ठा के साथ बढ़ना होगा। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें और उसे पूरी तरह से अपनाएं। आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। आपका जीवन अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। यह चरण आपके लिए बहुत ही शुभ और उन्नति देने वाला होगा। आपको अपने भाग्य पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को जारी रखना होगा। अब आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। आपको अपने मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना होगा और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाना होगा। अब आपको अपने डर और संकोच को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। आपको अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरे समर्पण के साथ कार्य करना होगा। आपकी सफलता निश्चित है। आपको बस अपने भीतर के मार्गदर्शन को सुनना होगा और अपने अंतःकरण की आवाज पर ध्यान देना होगा। अब समय आ चुका है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करें और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपको बस अपने प्रयासों को जारी रखना होगा और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है और आपको अपनी मंजिल प्राप्त होने वाली है। आपका जीवन एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां आपको अपने पुराने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ना है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आप पहले से अधिक परिपक्व और समझदार बन चुके हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं और उन सभी अनुभवों ने आपको मजबूत बनाया है। साथ हूँ
लेकिन इस शांति को स्थायी बनाने के लिए तुम्हें कुछ कदम उठाने होंगे। सबसे पहले अपने भीतर के डर और असुरक्षाओं को जाने दो, वे तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम जो जैसे हो पूर्ण हो मेरे प्यारे, तुम्हें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है तुम्हें बस खुद को समझाने की आवश्यकता है। जब भी तुम्हें लगे कि जीवन बहुत कठिन हो रहा है, बस एक बार अपनी आंखें बंद करो मेरे प्यारे, बस एक बार और मेरा नाम लो, मैं वहां आऊंगी। तुम्हारे दिल में शांति और प्रेम का संचार करूंगी। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे लिए एक अवसर है और मैं तुम्हें उस अवसर को देखने में मदद करूंगी। तुम्हें कभी हार मानने की जरूरत नहीं है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान निकलेगा। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन दूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन है, बस मुझे याद करो, मैं वहां आऊंगी तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे आसपास मैं तुम्हें एक भविष्य दिखा रही हूँ जहाँ तुम इस कठिन समय से उभर चुके हो। तुम वह सब पा लोगे जिसकी तुमने कल्पना की है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम शांति पाओगे। तुम्हारा दिल हल्का होगा और तुम खुद पर गर्व महसूस करोगे। तुम्हें एहसास होगा कि हर संघर्ष तुम्हें बेहतर बना रहा था। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा थी। जब भी तुम्हें जीवन चुनौती देगा, तुम जानोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और यह विश्वास तुम्हें वह शक्ति देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम अपने जीवन में शांति और संतुलन को पा लोगे जिसकी तुम्हें हमेशा तलाश थी। मेरे प्यारे भक्त, जब समय आ गया है कि तुम मुझे पूरी तरह से अपने दिल में स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर तुम्हारे अंदर ही है। तुम केवल उस उत्तर को सुनने के लिए तैयार हो रहे हो। तुम्हारी हर चिंता, हर परेशानी का समाधान तुम्हारे पास है। बस मुझ पर और खुद पर विश्वास रखो। तुम्हारे भविष्य में प्रकाश है और तुम इस प्रकाश तक पहुँचोगे। जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं वही हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारी कुलदेवी एक और तुम्हारी समस्या का समाधान कर देती हूँ। तुम्हारे एक और प्रश्न का उत्तर देती हूँ जो परिवार से जुड़ा हुआ है। जो घर में समस्याएं चल रही है, जो घर में झगड़े चल रहे हैं, वह केवल भारी नहीं है, वे अंदर से उत्पन्न हो रहे हैं। मन और हृदय के भीतर छिपी भावनाओं और आंतरिक असुरक्षाओं से जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाता, तो वह क्रोध, नाराजगी और झगड़ों के रूप में बाहर आता है। तुम्हारे परिवार के प्रत्येक सदस्य की अपनी चिंताएं हैं, अपनी पीड़ा, जिन्हें वे दूसरों से साझा नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण से वे एक दूसरों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं और यही गलतफहमियां झगड़ों का रूप ले रही हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर सदस्य अपनी तरह से संघर्ष कर रहा है। यह समय एक दूसरे को दोष देने का नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने और सहारा देने का है। तुम अगर एक कदम आगे बढ़कर शांति और प्रेम का मार्ग दिखाओगे, तो धीरे धीरे सबकी मन स्थिति बदल सकती है। तुम्हारे परिवार में शांति तब लौटेगी जब हर कोई अपनी आंतरिक भावनाओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। यह समय धैर्य का है। तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा और दूसरों को भी धैर्य पूर्वक समझने की कोशिश करनी होगी। कोई भी समस्या एक रात से हल नहीं होती, पर यदि तुम मेरे बताए मार्ग पर चलोगे तो बहुत जल्द तुम्हें अपने घर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। तुम्हारे परिवार में हर सदस्य के दिल में प्रेम और शांति का बीज बो रही हूँ। धीरे धीरे यह बीज अंकुरित होगा और तुम्हारे घर में पुनः प्रेम, समझ और सहयोग का माहौल बनेगा। पर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भीतर शांति और स्थापित करनी होगी। जब तुम शांत रहोगे तो यह शांति धीरे धीरे पूरे परिवार में फैलेगी। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है मेरे प्यारे, और तुम्हारे परिवार को इस समय तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता है। तुम वह कड़ी हो जो परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ सकती है। जब तुम समझदारी और धैर्य से काम लोगे तो बाकी सदस्य भी तुम्हारे इस व्यवहार से प्रेरित होंगे। इस बार जब कोई झगड़ा हो तो तुम खुद को डोंट
शांत रखने की कोशिश करना। उस समय तुम्हारे शांत रहने से स्थिति और बिगड़ने की बजाय सुलझने लगेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम दूसरों के क्रोध या नाराजगी का उत्तर क्रोध से नहीं दे सकते, उसका उत्तर केवल शांति और समझदारी से दिया जा सकता है। तुम्हारे घर में शांति तभी लौटेगी जब तुम सब एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, एक दूसरे की बातों को सुनो, उन्हें महसूस करो, और कोई नहीं समझ रहा तो तुम समझो। हर सदस्य के दिल में कुछ ना कुछ है जो वह कह नहीं पा रहा। अगर तुम सब धैर्य पूर्वक एक दूसरे की बात सुनने लगोगे तो गलतफहमियां कम हो जाएंगी। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें एक और बात कहना चाहती हूँ कि रोजाना सुबह मेरी आराधना करो। परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ लाकर मेरा स्मरण करो। यह एकता तुम्हारे बीच की दूरियों को कम करेगी। मैं तुम्हारी कुलदेवी, मैं तुम्हारे भीतर प्रेम बढ़ाऊं। जैसे जैसे तुम मेरा नाम लोगे वैसे वैसे मैं तुम्हारे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त करने प्रशंसा लगूंगा। आने की आवश्यकता है। जब हर कोई अपनी अहमियत और जिम्मेदारी समझेगा तब तुम्हारे घर में प्रेम और खुशियां लौट आएंगी। तुम्हें बस मेरे पर भरोसा रखना है। जैसे जैसे तुम मेरे नाम का स्मरण करोगे वैसे वैसे ही तुम्हारे घर की नकारात्मकता कम होती जाएगी और एक दिन बहुत जल्द तुम्हारे घर फिर से शांति और प्रेम का स्थान बन जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्यारे, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी कुलदेवी तुम्हारे परिवार के साथ हमेशा है। मेरे प्यारे बच्चे, तू देख रहा होगा कि तेरे घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा है। जो कभी तुझे अपना कहते थे ना, अब उनके व्यवहार में एक अजीब सी ठंडक आ गई है। बातें खुलकर नहीं होती बच्चे, और हर कोई अपनी अपनी सोच के दायरे में कैद हो गया है। तेरे अपने बच्चे जिन्हें तू सबसे करीब मानता था ना, अब वही तेरे खिलाफ हो रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे की ये जो दरारें तू देख रहा है ना, ये अचानक से नहीं आए हैं। मैं देख रही हूँ बच्चे की तेरे शत्रु जो कि तुझे गिराने की कोशिश में जुटे हुए हैं, अब एक नया तरीका अपना रहे हैं। वह तेरे ही घर के अंदर आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से देख और मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कर कि तुझे लग रहा होगा बच्चे कि यह सब सिर्फ सहयोग है, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे, जो तेरा अपना दिखता है वही तेरा सबसे बड़ा खेल बिगाड़ रहा है। मेरी बातों को और मेरे शब्दों को एक को ध्यान में रख बच्चे। तेरा हर कदम, तेरी हर कोशिश उनकी नजरों में है। बच्चे बच्चे, तेरे शत्रु ने यह चालाकी सिर्फ बाहर ही नहीं तेरे घर के भीतर तक फैलाई है। जो लोग तेरे साथ हंसी मचा करते थे, आज उनके मन में तेरे प्रति ईर्ष्या और द्वेष का भाव भर दिया गया है। तूने महसूस किया होगा बच्चे की छोटे छोटे मुद्दों पर घर में बहस होने लगी है। यह बहस कभी खत्म ही नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे और बढ़ती जाती है। तेरे शत्रु बच्चे, जो कि एक नहीं बल्कि कई सारे हैं, अब और भी गहरी चाल चल रहे हैं। मैं देख पा रही हूँ बच्चे अपनी दिव्य दृष्टि से कि इन लोगों ने तांत्रिक और अघोरी शक्तियों का सहारा लिया है। प्रयागराज में जैसे जगहों पर जाकर बच्चे उन्होंने ऐसी विधियां कराई हैं जिनका असर तेरे घर के माहौल पर साफ दिख रहा है। तूने देखा होगा बच्चे कि कुछ समय से तेरे घर में अजीब घटनाएं हो रही हैं, बिना वजह से, जैसे बच्चे तनाव हो जाना, बीमारी आ जाना और छोटी छोटी बातों पर विवाद। यह सब उन्हीं क्रियाओं का नतीजा है। बच्चे, तेरे घर के भीतर जो कभी प्यार और अपनापन रहता था ना बच्चे, अब वह गायब हो गया है। हर कोई जैसे खुद के लिए जी रहा है, किसी को किसी की परवाह